नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा, ना पढ़ा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। भगवान की एक ऐसी कहानी जो अपने स्वरूप को बदल सकते हैं। आप जिसमें आस्था रखते हैं वो उस स्वरूप में आ जाते हैं। ये कहानी तो बहनों की है और एक कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। शायद आप लोगों को बुरा भी लगे, कुछ लोग को अच्छा लगे, पर किसी के धर्म के लिए या हिंदू धर्म के मजाक बनाने के लिए का कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। ये बस एक छोटी सी बात है जो इस चुटकुले के जरिए मुझे कहना है। तो फिर मुझे एक चुटकुले को सुनिए और इसे समझने की कोशिश करिए। चुटकुला इस प्रकार था। एक आदमी ऊंची पहाड़ी से गिर रहा था, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए पहले भगवान गणेश को याद किया। फिर उसने बोला, भगवान शिव जी मेरी मदद करिए। फिर हनुमान जी आइए, राम जी आइए, सीता माँ आइए। फिर कहा दुर्गा माँ आइए, काली माँ आइए, और आखिर में वो नीचे गिर के मर गया। जब वो स्वर्ग पहुंचा तो सामने उसके भगवान थे। उसने पूछा, भगवान आपने मेरी जान क्यों नहीं बचाई? आपको तो मैंने कितना याद किया। तो भगवान ने कहा, जब तुमने सीता मैया कहा तो मुझे वस्त्र बदलने में देरी हो गई। कहने को तो ये चुटकुला है, बहुत से लोग कह सकते हैं ये कैसा मजाक है, क्या तुम भगवान को वस्त्र बदलने की बात कह रहे हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा हाँ, और मैं भगवान को ऐसे नहीं कह सकती। लेकिन भगवान को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान तो हर रूप में है। लेकिन हम जिस रूप में भगवान को याद करेंगे भगवान उस रूप में आएंगे। वो चाहे सीता मैया हो, दुर्गा मैया हो, हनुमान जी हो या काली माँ, राम जी हो। आपने भगवान का जो भी स्वरूप आपने देखा है, अपने मन में छवि बनाई है, भगवान उसी स्वरूप में आएंगे। और जब जीवन रक्षा की बात आती है तो हनुमान जी हो या राम जी या कोई और भगवान, जब आपके पास आते हैं आप सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, या अपनों के लिए या अपने लिए, जब आप याद करते हैं उनका जो स्वरूप वह आपके रूप में मन में आते हैं वह उसी स्वरूप में आते हैं। और ये कहानी ऐसी ही है। ये कहानी बहुत अनोखी है। हम भगवान के विश्व रूप के बारे में जानते हैं। आप इस कहानी को सुनिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भगवान का असली स्वरूप क्या है। गरिमा, सुमन और रवि तीन भाई बहन जिन्होंने अपना बचपन हंसी खिसी बिताया, बड़े हुए, शादी विवाह हो गया और तीनों अलग अलग स्थान पर अपना जीवन गुजारने लगे। माता पिता पे फ़ोन से बात हो जाती दोनों बहनों की। भाई तो माता पिता की सेवा में लगा रहता और सब कुछ सही चल रहा था। गरिमा और सुमन जो बचपन में सिर्फ बहनें नहीं, खास मित्र भी थीं, और वो अपनी सुख दुख हर समय एक दूसरे से बातें करके बिताती ही थी। जीवन का हर पला खुशनुमा हो या दुख भरा, हर समय ऐसा होता है कि हम किसी न किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। तो जब विवाह हो गया तो विवाह के बाद बाल बच्चे परिवार के साथ ही चलना पड़ता है और अपना परिवार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पर फ़ोन एक ऐसी सुविधा है जिससे हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, अपनी दिल की बातें हल्के कर सकते हैं। फिर वो सुख हो या दुख, सारी बातें एक दूसरे से कह सकते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता था गरिमा और सुमन का। जब वो एक दूसरे से बातें करती, अपने दिल हल्का करती। बाकी रिश्ते तो थे ही, पर किसी रिश्ते में उतनी गहराहट नहीं होती जितनी कुछ खास रिश्तों में होती है। और माता पिता से तो बातें होती ही थी, पर कुछ बातें थी जो सुमन अपनी माता पिता से नहीं कह पाती और अपनी बहन से, गरिमा से कह पाती। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसी बातें होती है जो पारिवारिक संबंध सामंजस्य को लेके कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम सबसे नहीं कह सकते। सुमन के पति उसकी बातें ना समझ पाता, ना कभी कभी सुमन भी नहीं समझ पाती, और कुछ ऐसी बातें हो जाती जिससे उनका मतभेद हो जाता। सुमन का दिल बहुत दुखी हो जाता और कुछ बातें सत्य और झूठ को लेकर गढ़ी जा रही थी, जिसके चलते पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सा तनाव हो गया था। झूठ का एक ऐसा परत चढ़ गई थी जिसकी वजह से पति पत्नी के रिश्ते में कमजोरी सी आने लगी थी। सुमन का दिल बहुत दुखी था। आज सुमन का मन रोने को हो रहा था। आखिर उसने अपनी बहन गरिमा को फ़ोन कर दिया, गरिमा को सारी बातें बताई। गरिमा बोली, कुछ नहीं घबराओ, तुम कुछ विश्वास रखो, हर समय मन में ऐसी बातें मत रखो, बुरी बुरी ख्याल मत लाओ। और उसने कहा शायद अब हमारा रिश्ता नहीं बचेगा। और गरिमा भी ये सब सुनती तो अपनी बहन के लिए बहुत दुखी होती। आज सुमन ने अपने दिल की सारी बातें गरिमा से कही थी। गरिमा ने कहा, झूठ कितना भी गढ़ा जाए
और झूठ करने की एक सीमा होती है, कभी ना कभी तो झूठ सामने से गिर ही जाता है। तुम भगवान पे विश्वास रखो। सुमन ने कहा, शादी को 3-4 साल बीत चुके हैं, मैं भगवान पे विश्वास करती थी, पर आज मेरा विश्वास भगवान से डगमगा चुका है। ऐसा लगता है हर तरफ झूठ ही झूठ है, झूठ का ही जाल बन चुका है। मैं एक अंधेरे जाल में फंसती जा रही हूँ, मेरा दम घुटता है ऐसी बातें करने के बाद। और सुमन गरिमा की ऐसी बातें सुन के और भी दुखी हो जाती। गरिमा सुमन की ऐसी बातें सुन के, और उसके मन में विश्वास था साईं बाबा पे, और उसका विश्वास पर बार बार वो कहती तुम साईं बाबा पे विश्वास करो। तो सुमन कहती मुझे किसी बाबा पे विश्वास नहीं, ना साईं बाबा पे ना भगवान पे, सारे भगवानों से मेरा विश्वास उठ चुका है। अब सिर्फ धोखा ही और छल ही नज़र आता है मुझे, चारों ओर अंधेरा है मेरे, और ये छल मुझे मार देगा, ये अंधेरा मुझे मार देगा। ये बातें सुन के गरिमा का दिल भी बहुत दुखी होता। आखिर उसने अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा, बाबा अब आप ही कुछ करो। समय इसी तरह बीते जा रहा था। 3 साल के बाद एक और ये समय बीता और एक बच्चा हो गया। चौथे साल शादी का होने जा रहा था। सुमन इसी घुटन में जीते जा रही थी। गरिमा को हर पल अपना दर्द बताती और बार बार गरिमा एक ही बात कहती, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर सुमन का दिल तो टूट सा गया था, उसे किसी चमत्कार की उम्मीद भी नहीं थी। इस बीच उसकी एक छोटी बच्ची हो चुकी थी, और बच्ची के 2 साल होने के बाद शादी के जो करीब 5 साल बीत चुके थे, उसका धीरज जवाब देता। लेकिन अपनी बच्ची का मुख देख के सुमन उन सब कुछ सहने को मजबूर हो जाती। सुमन को एक बार बस बाहर जाने का बहाना चाहिए था। उसने बच्ची का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, जो कि एक प्ले स्कूल था, और वहाँ पे थोड़ी देर फ़ोन लेके समय काटने की कोशिश की, ताकि उस समय, उस घुटन, उस डर, उस अंधेरे से वो बाहर निकल सके। समय गुजरने लगा। 2 महीने करीब स्कूल के हो चुके थे। सुमन कई लोगों से पहचान तो बना चुकी थी, पर गरिमा से ही अपनी दिल की बात करती, और ऐसी कोई बात किसी और से नहीं करती। गरिमा ने कहा, धीरज रखो, मेरे साईं बाबा तो सब कुछ ठीक कर देंगे। पर सुमन यही कहती रहती, मुझे किसी बाबा पे विश्वास नहीं। एक दिन लेकिन चमत्कार हुआ। सुमन को भी इस बात पे विश्वास नहीं होता कि सही में वह सच में है या सच में ये कोई धोखा है। आज साईं बाबा का ही दिन था, यानी गुरुवार का दिन। साईं बाबा की पूजा की जाती है, और किसी ने सुमन को साईं बाबा का प्रसाद लाके दिया। वैसे अनजानों से कोई प्रसाद लेके खा लेना सुमन के स्वभाव में नहीं था, पर पता नहीं उस प्रसाद के छोटे से टुकड़े में क्या था जो सुमन ने अपने मुंह में डाल लिया, और सोचने लगी, चलो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैंने इसे खा तो लिया, कहीं मेरे पति को पता चला मैंने ऐसा कुछ किया तो वो मुझसे फिर से नाराज़ ना हो जाए। अब सुमन के दिल में और भी परेशान होने लगी, पर भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था शायद। आज पति बात बात पे जो ताना मारते थे, आज ना जाने क्यों सुमन के प्रति आज बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, और सुमन की दिल की बात भी सुन रहे थे। आज उसने गरिमा को बताया कि साईं बाबा ने प्रसाद भिजवाया है, शायद तुम्हारे ही कुछ कहने से हुआ है, अब शायद कुछ बदल जाए, लेकिन इतना कुछ आसान नहीं होने वाला है। चीज़ें बार बार कठिन हो रही हैं। पर एक समय ऐसा आया जो सोच नहीं सकता था। अचानक ही शहर में कोरोना फैलना शुरू हो गया और लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन की घोषणा करते ही सुमन के पति ने कहा, मेरा व्यापार छोड़ के यहाँ नहीं बैठा रह सकता, मैं घर के पास जाके वहाँ पे रह कर लूँगा। वहाँ पे मेरे माता पिता का छोटा घर है, पर मैं वहाँ रह लूँगा क्योंकि वहाँ उनकी नौकरी है। और सुमन का दिल बहुत दुखी हो रहा था। पता नहीं ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। मेरे पति तो वापस ही नहीं आना चाहते, या शायद जानबूझ के मुझसे दूर रहने के लिए इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। सुमन दिल ही दिल में बहुत दुखी हुई। पति को व्यापार के सिलसिले में शहर के दूसरे कोने में जाना था, और वहाँ उसका वही परम मित्र था जिसने पति पत्नी में आग लगाने का कार्य किया था। परम मित्र की असलियत धीरे धीरे ना जाने क्यों लॉकडाउन में सामने रहने के कारण सामने आने लगी। सुमन को पति की सारी चीज़ें वो नज़र आने लगी जो झूठ का जाल के रूप में फैलाया गया था, और सारी आग उसी ने लगाई थी। सारी गलत बातें उसने कही थी, जिसकी वजह से पति पत्नी में तनाव हो गया था, और उसके पति को भी एहसास होने लगा था कि वो सुमन के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, वो भी उस मित्र के कहने से, और उस मित्र के चेहरे को भी उसे देखने की इच्छा नहीं होने लगी। 5 दिन बीत गए, लॉकडाउन नहीं हटाया गया था, और कहा गया था कि 1 महीने में लॉकडाउन हटा दिया जाएगा, पर 5 दिन बहुत भारी लग रहे थे सुमन के पति को। वह जल्द से जल्द लौट के आना चाहता था सुमन के पास।
इधर सुमन अकेलेपन, निराशा और अंधेरे के दर्द में डूबे जा रही थी। बस उसके पास लग रहा था कि एक बच्ची है, बस उसका सहारा। अब फ़ोन पे जो बातें हो जाती उसकी बहन से, सुमन बहुत ही दुखी और एकदम अंतरात्मा से दुखी हो चुकी थी। वो लगातार अपने दिल में बोल रही थी उसकी बहन, धीरज रखो, धीरज रखो। पर सुमन को अपने पति के दोस्त की असलियत दिखाई दी। उसके बारे में सुमन को नहीं पता था। सुमन के पति को गलतफहमी थी वो दूर होने लगी थी। उसने देखा कि दोस्त अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी होने का दावा करता था और बार बार सुमन के बारे में उसने झूठी बातें कही थी जो सुमन के पति से, कि सुमन की कुंडली में बहुत बड़ा ग्रह दोष है जिसकी वजह से तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और ये सारी बातें उसने सामने असलियत के रूप में जब आने लगी, क्योंकि उसके दोस्त ने सारी बातें झूठ गढ़ी थी और उसने अपने कानों से ये बात सुन ली कि उसने ज्योतिषी की पढ़ाई जरूर की थी पर जानबूझ के उसने उल्टा सीधा उसे बता दिया था, ताकि क्योंकि वह सुमन के पति के व्यापार से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था और ईर्ष्या के कारण उसने ऐसा किया था। और उसने देखा, सुमन के पति ने देखा कि उसका मित्र अपनी पत्नी के लिए बहुत ही गहने कपड़े लाता है, उसके साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है। हालांकि ज्योतिषी में उसी की बनाई कुंडली में उसके मित्र और उसकी पत्नी की कुंडली देखे तो उसने जो खुद ही बनाई थी और उस कुंडली में उसकी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा लिखा था कि उसकी कुंडली में भी दोष है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ जरा सा भी बुरा बर्ताव नहीं करता, बल्कि अत्यधिक प्रेम के साथ रहता था। और इस तरफ वह सुमन के साथ उसका पति बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा है। इस बात का जब वो सोच रहा था तो बहुत ही दुखी हो रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अपने मित्र के कहने से, उसने कुंडली दोष की बात सुन के, क्योंकि कुंडली में तो कोई दोष भी नहीं था। और जब उसके दोस्त की पत्नी में कुंडली दोष है, वो तो अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। मुझे ऐसी राय दी, मैं अपने पति के साथ वैसा ही बर्ताव करने लगा। और ये सोच के सुमन के पति को बहुत ही पछतावा हो रहा था। एक रात की बात है, सुमन के फ़ोन का नेटवर्क अचानक ही उड़ गया। उसने देखा फ़ोन में तो कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, शायद उसका रिचार्ज ख़त्म हो चुका था। अब सुमन को रिचार्ज कराने के लिए पैसे भी उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि सुमन बाहर नहीं जा सकती थी और लॉकडाउन चल रहा था, तो सुमन रिचार्ज भी नहीं करवा पा रही थी। अब उसके पास 100-200 रुपये तो थे रिचार्ज कराने के लिए, लेकिन बाहर नहीं जा सकती थी। ऐसे में सुमन के जो पति से जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी की बातें होती थी, अब वो भी नहीं हो पाई। आज सुमन तो वैसे ही मन ही मन दुखी थी, ना तो अब गरिमा से बात कर पा रही थी, ना ही पति से जो दो पल की बातें होती थी ना वो हो पा रही थी, और माता पिता से भी हालचाल नहीं ले पा रही थी, ना ही उसके सास ससुर से कोई बातें हो पा रही थी। वैसे तो सास ससुर से कोई प्रेम विवाह करने के चलते उनका कुछ खास अच्छा नहीं बर्ताव रहा। सुमन के साथ उनका बर्ताव बुरा ही रहा। सास ससुर से जब उससे अपने पति के बुरे बर्ताव के बारे में बात की तो उसने पति ने कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करे और तुम चाहे उनके साथ जैसा बर्ताव करो, तुम लोग खुद ही इसको देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तुम लोगों ने प्रेम विवाह किया है तो ये तुम्हारी समस्या है, तुम समझो, मैं नहीं देखने वाली। मन इस सब बातों को सुनकर पहले से ही इकट्ठा हो चुका था। तो सास ससुर का हालचाल लेकिन वो हमेशा ही फ़ोन पे ले लेती थी, लेकिन सास ससुर का बर्ताव कुछ खास अच्छा नहीं रहा सुमन के प्रति और उसके पति के भी प्रति, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इसलिए सुमन के साथ सास ससुर हमेशा ही नाराज़ रहते थे। इस वजह से जो भी सुमन के साथ होता था वो सुमन के माता पिता और अपने सास ससुर से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई, लेकिन गरिमा से अपनी बात कह रही थी। और इधर लेकिन उसका फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो चुका था, वो बहुत दुखी होकर बैठी थी। इधर फिर उसने टीवी ऑन किया, टीवी में कुछ खबरें आ रही थी। सुमन ने देखा, अगले 24 घंटे के लिए, चाहे लॉकडाउन में कभी इमरजेंसी हो, कोई कारण हो बाहर निकलने के लिए, तब पर भी मना किया गया है, क्योंकि जिस शहर में सुमन रहती थी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, जिसमें बहुत तेज़ हवाएं चलने वाली थी और किसी को भी कोई नुकसान पहुंच सकता था। सुमन ने ये चेतावनी सुनी तो उसने सोचा उसके पति तो वहाँ अंदर में ही बैठे होंगे और मैं यहाँ पे हूँ, कोई तो बाहर नहीं जा रहा, फिर चिंता की क्या बात है। लेकिन मन में तो थोड़ी चिंता आ ही जाती है और इस कारण से वो भी चिंतित हो उठी। जिस समय तूफान के आने का समय था, ठीक उस समय शहर से बाहर न निकलने की सूचना दी गई और अगले दिन उसी समय तूफान आ गया। सुमन के फ़ोन में तो पहले से ही रिचार्ज नहीं था और उस समय तूफान आने की वजह से फ़ोन के नेटवर्क वालों ने नेटवर्क को पूरी तरह से जाम कर दिया। अब ऐसा लग रहा था कि अचानक से बिजली कौंधी है और सुमन के घर की लाइट भी चली गई। अब वो सुबह से अकेली अंधेरे में सोच रही थी, मेरा जीवन भी तो इसी प्रकार अंधेरे में भर गया है, ना जाने ये रोशनी कब आएगी और कहाँ से आएगी। मैं अपनी बहन से भी बात नहीं कर पा रही हूँ, अपने पति से भी बात नहीं कर पा रही हूँ। उधर सुमन
पति के हालत सुमन की इस तूफान को देख के मन ही मन विचलित हो रहा था, चिंतित हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की सुमन को फ़ोन लगाने की, पर सुमन का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। सुमन के पति को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा शायद मेरे फ़ोन में रिचार्ज है, पर सुमन के फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया और फ़ोन में तो इधर से आ रहा नेटवर्क आ रहा है, पर ढंग से नहीं आ रहा। और मैं सुमन की बहन को फ़ोन करता हूँ, शायद वो अपनी बहन से बात कर रही हो सकता है मेरी उससे कुछ बात हो जाए और कुछ बात के बारे में पता चल जाए। सुमन ने अपनी बहन के को कर दिया, उसकी सुमन की बहन को सुमन के पति ने फ़ोन गरिमा को फ़ोन किया। गरिमा ने फ़ोन उठाया तो सुमन का पति बहुत ही चिंता में बोला, क्या तुम्हारी बात गरिमा की बात हो चुकी है सुमन से? ये बात उसने जानने की चाहा और सुमन से बात के बारे में पूछने की कोशिश की, पर सुमन के पति के से बात करते हुए गरिमा ने कहा, मेरी तो कोई बात ही नहीं हो पाई क्योंकि उसका लगता है रिचार्ज ख़त्म हो गया और नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई। वैसे भी उस शहर में तो बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होना तो आम है और मेरी बात नहीं हो पा रही है। इधर सुमन के पति को लेकिन बहुत चिंता हो चुकी। उसके मन में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। एक पल को उसको लगा, जिस मित्र पे मैंने इतना भरोसा किया वो तो मेरे परिवार को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अगर मैं आज अपने परिवार को ना खो दूँ। उसके पल पल मन में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आने लगे और सुमन के पति के आंखों में आंसू भरने लगे। उसने तय कर लिया था वो किसी भी कीमत तक सुमन पर पहुंच के रहेगा, सुमन के पास। लेकिन तूफान शांत हुए बगैर वो कहीं जा भी नहीं सकता था। कुछ समय बाद तूफान अपने समय के साथ शांत होने लगा। न्यूज़ चैनल पे लेकिन चेतावनी जारी कर दी गई, कोई भी व्यक्ति निकले तो सावधानी से साथ निकले क्योंकि बहुत से पेड़ टूट गए हैं, बहुत जगह पानी भर गया है, बिजली की तारें टूट गई हैं, बहुत से खंभे टूट गए हैं और भी बहुत ही डरावनी बातें। इधर जो सुमन न्यूज़ सुन रही थी, अपने पति से ना बात होने की वजह से वो सुमन के मन में भी बहुत से ख्याल आने लगे और चिंता होने लगी। धीरे धीरे रात का समय हो गया, लेकिन रात काटना सुमन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ना जाने क्यों सुमन बहुत डरी हुई थी और अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान कुछ भी हो, मेरे पति और मेरे बीच कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, उनकी रक्षा करना, मेरे जीवन में अंधेरा मत कर देना, मेरे जीवन की रोशनी को कभी ख़त्म मत करना, मेरे बहन के जीवन की रोशनी बनाए रखना। और इसी प्रकार की प्रार्थनाएं करते हुए सुमन की आंखें लग गई। सुबह उसे पता नहीं चला, रात गुजर गई। रात से सुबह होने का समय हो गया, लेकिन सुबह के 3 बजे चिड़ियों की चहचहाहट से सुमन की आंखें खुल गई। हालांकि रात के 12 बजे के बाद ही सुमन सोई थी, पर उस समय भी न्यूज़ चैनल लगा हुआ था और सुमन के मन में भी बहुत तरह के विचार चल रहे थे। इसी तरह करते सुबह के 4 बज गए और सुमन की आंखें रात में देर से सोने की वजह से अपने आप ही लग गई थी। एक पल को सुमन को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे ऐसा लगा उसके पति ने उसका नाम लेके पुकारा है और उसने खिड़की खोल के देखा तो सुबह की बहुत ही हल्की रोशनी आनी शुरू हुई थी, पर उसके मन में चिंता थी। अब ना तो वो फ़ोन कर पा रही थी, ना ही किसी से कांटेक्ट कर पा रही थी। बस चिंता में भगवान को ही याद कर रही थी, क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। केवल भगवान को याद करके प्रार्थना कर रही थी, मेरे बहन को, मेरे पति को, मेरे परिवार की रक्षा करना। आपसे इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही चाहती हूँ। इधर सुमन के पति के मन में अपने दोस्त के प्रति बहुत ही गहरा दुख और घृणा भर गई थी और अपने परिवार जो उसने बहुत अच्छे से उसने रखा हुआ था, लेकिन मेरे परिवार मेरे मन में ऐसी घृणा भर दी, मेरी पत्नी के प्रति कैसी कैसी घृणा भर दी, कुंडली दोष का झूठी कहानी गढ़ी और मेरे सोच के समान में घृणा भर दी। वैसे भी वो बहुत परेशान हो गया था। सुबह के 4 बजे उसने तय कर लिया कि भोर की पहली किरण के साथ वहाँ से मैं चल पड़ूंगा और जो भी साधन मिलेगा जल्दी से वहाँ लेके मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन लॉकडाउन का समय था और हर जगह जगह पुलिस भी तैनात थी। एनडीआरएफ की भी टीमें तैनात थी, क्योंकि तूफान आने की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए थे, जिनकी वजह से बहुत खतरे हो चुके थे। तार गिरी हुई थी और हर जगह सावधानी से काम चल रहा था। किसी जगह पे जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। सुमन का पति पैदल ही चलते रहा और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गाड़ी मिली जो उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। वह लिफ्ट लेके एकदम शहर के नज़दीक पहुंच चुका, लेकिन उसने कहा मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे दूसरी तरफ जाना है। आप इसके आगे पैदल चले जाइए, शायद आपको आधा 1 घंटा ज़रूर लग जाए, लेकिन आप पैदल चल के अपने घर पहुंच जाएंगी। यहाँ से आपको थोड़ी देर लगेगी, मैं बस आपकी इतनी ही सहायता कर सकता हूँ, ऐसा उस आदमी ने कहा और वो आगे चला गया।
उधर सुमन के पति अपनी गाड़ी से जब बाहर निकला उसकी, तो उनका कार्ड पकड़ा। कार्ड में उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम था, लिखा था साईं हनुमान देव। ये पढ़ के सुमन का पति थोड़ा अजीब तरीके से सोचा, ये कैसा नाम है। फिर अपने मन को स्थिर किया और पैदल चलने लगा। करीब 1 घंटे का समय बीत चुका था। सुबह का 5:30 का समय हो रहा था। सुमन के दरवाजे के वो आसपास पहुंचा और दरवाजे पे खिड़की के पास पहुंच के उसने सुमन को आवाज़ दी, सुमन दरवाज़ा खोलो, सुमन दरवाज़ा खोलो। सुमन को ऐसा लगा कि फिर से कोई सपना देख रही है, क्योंकि 4 बजे के टाइम में उसे ऐसे ही पति की आवाज़ सुनाई पड़ी थी सपने में, और इस बार फिर से उसे आवाज़ आई। लेकिन सुमन ने आंखें खोली तो उसने कहा, नहीं, ये तो सच की आवाज़ है, ये कोई सपना नहीं है। और उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। अपने पति को सामने देख कर उसने चैन की सांस ली। पल पल आने वाले कुछ खतरों के बारे में सोचा जो पूरी सड़क पर फैले हुए थे और तूफान की वजह से। सुमन की आंखों की घबराहट देख के उसके पति ने उसको संयत किया और कहा, तुम चिंता मत करो, अब जितनी भी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई। और उसने सुमन को गले लगाया। उस दिन के बाद सुमन के जीवन में जैसे रंग भर गया, रोशनी ही रोशनी भर गई, चारों ओर प्रकाश भर गया। सुमन का पति उसका बहुत ख्याल रखने लगा, उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगा। सुमन के जीवन में बहुत खुशी रहने लगी। लेकिन थोड़ी आर्थिक दिक्कत थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी व्यापार ढंग से नहीं चल रहा था और ना ही किसी की नौकरी ढंग से चल रही थी। इधर सुमन जो भी स्थिति थी उसी स्थिति में भी खुश थी, क्योंकि उसका पति अब उसके साथ था और उनके मन में जो गलतफहमी की दीवार थी वो गिर चुकी थी। सुमन हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, एक बार ज़रूर बोलती थी, भगवान, जिस इंसान यानी मेरी बहन ने मेरे जीवन में रोशनी के लिए आपके आगे बहुत प्रार्थना की है, अगर जीवन में कुछ भी गलती हो जाए पर उसके जीवन में कभी भी अंधेरा मत करना, छोटा सा भी अंधेरा उसके जीवन में मत लाना। कुछ ना कुछ रोज होता ही है। बीमारी तो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। इधर सुमन की बहन गरिमा जिस शहर में रहती थी उस शहर में बीमारी का प्रकोप और भी ज़्यादा फैलने लग गया था। एक रात सुमन की बहन की तबीयत खराब हो गई और उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। बुखार से उसका शरीर तपने लगा। सुमन की बहन के रिचार्ज करने पर भी बात नहीं हो पाई थी, और बात हो पाई तो सुमन की बहन की जब तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो वो अगले दिन भी सुमन की बहन से बात नहीं हो पाई। अगले दिन जब उसने सुना कि उसकी बहन की तबीयत यानी गरिमा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, और ये सुन के उसके मन में बहुत दुख हुआ। पर यह करते करते 1 हफ्ता बीत गया। सुमन की बहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था और ना ही वो ठीक हो पा रही थी। वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो गई थी, और जब भी बात होती सुमन की तो अपने जीजा जी से ही बात होती, बहन से कोई बात ही नहीं कर पाती, क्योंकि सुमन की बहन की हालत तो इतनी बुरी हो गई थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। अब सुमन के आंखों में केवल आंसू आते हैं। पति को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराती है, पर उसके पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, धीरज बहुत सबका है, अब कुछ भी बुरा मत रख कर मन में सोचो, क्योंकि जब तुम चिंता करोगी तो बुरा होगा, लेकिन चिंता नहीं करोगी तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। और सुमन की आंखों में आंसू देख लेकिन उसका पति भी उसे सांत्वना देता। एक रात सुमन अपने जीजा जी से बात कर रही थी और उनकी आवाज़ जो बातें छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उनके आवाज़ के भारीपन को सुमन को बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। सुमन के मन में बहुत ही बुरे ख्याल आने लगे। उसके मन में कोई सवाल नहीं था, बस भगवान से एक प्रार्थना थी कि जिस इंसान ने मेरे जीवन में रोशनी की, भगवान उसके जीवन में अंधेरा आप कैसे कर सकते हैं। उसके जीवन में कुछ हो जाए, अगर उसके परिवार का साथ विपत्ति आ गई तो उसके परिवार के साथ क्या होगा। मेरे पति के साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो मेरी जीवन भी ऐसी ही हो जाती। साईं बाबा पे उसे पूरा विश्वास है तो साईं बाबा आप ही जाओ, हनुमान जी में मुझे विश्वास है तो हनुमान जी आप भी जाओ। और अनेकों देवी देवता का नाम लेना शुरू कर दिया, और उसने तय कर लिया अगर उसकी बहन नहीं ठीक होगी तो मैं अन्न जल त्याग देती हूँ, जब तक कि मेरी बहन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है। आज सुबह दोबारा जब उसने जीजा जी से बात की तो उसकी बहन की हालत में सुनते हैं तो जीजा जी ने कुछ ऐसी बातें करी जिससे सुमन की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं रहा था। अब सुमन ने तय कर लिया, हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ के उसने कहा, भगवान आप किस रूप में हैं, किस स्वरूप में हैं मैं तो नहीं जानती, आप कैसे दिखाई देते हैं ये मैं नहीं जानती, पर मैं तय करती हूँ मैं अन्न और जल को तब तक त्याग दूंगी जब तक आप मेरी बहन को ठीक नहीं कर देते हैं, क्योंकि उसी ने मेरे जीवन में रोशनी भरी है, उसी की प्रार्थना से मेरे जीवन में खुशी आई है। और अगर उसके जीवन की खुशियाँ ख़त्म हुई तो मैं अपनी खुशियाँ को नहीं जी सकती, मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूंगी। और ऐसे ही वो सोचते सोचते भगवान के सामने निश्चय करके बैठ गई। सुमन के पति ने उसे समझाने का प्रयास किया तो सुमन ने कहा, आप मेरे और मेरे भगवान के बीच में मत आइए, और ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की लड़ाई है, और ये लड़ाई तभी शांत होगी जब भगवान मेरी बातें सुन लेंगे।
आज सुमन एकदम ढीठ की तरह भगवान के सामने अन्न जल त्याग के उनके सामने हाथ जोड़ के बैठ गई और तय कर लिया, और आज अगर कुछ भी बुरा होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार भगवान आप होंगे। और ये कह के वो आंखें बंद करके वहीं ध्यान लगा के बैठ गई। समय बीतते जा रहा था। सुमन की तबीयत भी स्थिति खराब होने लगी, क्योंकि एक ऐसा समय आया सुमन को कुछ महसूस हुआ। सुमन ने देखा आंखें बंद की हुई ध्यान में बैठी थी और उसके पति उसके बेटी को गोदी में लेके खिला रहे थे और अचानक उस कमरे में चले गए, दूसरे कमरे की तरफ। उसे पता नहीं सुमन कैसे जिद कर के बैठी हुई थी। जो होना है होके रहता है, उसके पति ने सोचा। और फिर सुमन के बारे में मन में लेकिन बहुत से विचार चल रहे थे। इधर सुमन लगातार ध्यान करते जा रही थी। उसे ऐसा लगा शायद उसके बगल में कोई खड़ा है। सुमन आंखें तो नहीं खोलना चाहती थी, पर उसने एक पल के लिए आंखें खोली। उसके सामने देखा कि कोई खड़ा था। कोई था वहाँ जो कुर्ता पहना हुआ था नैले से, और एक बाबा जी तरह के खड़े थे। सुमन ने अपनी आंखों से देखा। सुमन जो अपनी आंखों से देख रही थी, सुमन को उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। एक बाबा थे जो झोला लेके खड़े थे, सफ़ेद और हल्के मैले कुचैले कुर्ता पैजामा पहने थे। झोला थोड़ा सा बदरंग सा था और बड़ी सी दाढ़ी थी उनके, बिखरे हुए से बाल थे। सर पे एक साफा सा बांधा हुआ था, टोपा या कपड़ा। सुमन उन्हें अच्छी तरह से देख रही थी। तभी बाबा ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, मैं तो जा ही रहा हूँ तुम्हारी बहन के घर। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक करके आऊँगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसी बातें कहने लगे। इतने में सुमन ने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को एक बिस्तर में पाई, क्योंकि सुमन ने जब अन्न जल त्याग दिया था उस वजह से सुमन बेहोश हो गई थी। पर उसने जो देखा वो सच था या सपना, सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी वो किसे देखी, कौन व्यक्ति था, वो क्यों बोल रहा था कि मैं तुम्हारी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। फिर उसने एक कदम उठाया। उसे एक पल लगा कि वो वहाँ से ही गायब हो गया और शायद सुमन ने सोचा ये मेरे मैन का वहम होगा। कुछ घंटे बीत गए। तब तक उसके जीजा जी का फ़ोन आया। जीजा जी ने कहा, तुम्हारी बहन की तबीयत में बहुत सुधार है और उसका बुखार भी उतर गया और उसने थोड़ा खाना खाया है। 2 दिन के बाद उसकी तबीयत में बुखार आने लगा और सुमन को भी इस बात पर विश्वास हो गया, कोई बड़ी शक्ति ही उसके सामने ज़रूर आई थी। अगली रात सुमन थोड़ा सा चिंता से मुक्त हो पाई, क्योंकि उसने रात में सुना था जीजा जी ने कहा था जब मेरी बहन ने खाना खा लिया उसके बाद उसकी तबीयत में भी सुधार है। 2 दिन में जब तबीयत का सुधार हुआ है तो सुमन ने भी थोड़ा सा खाना खाया। पर वो रात में सोई तो रात में सपने में उसे हनुमान जी दिखाई दिए, जो उड़ते हुए कहीं जा रहे थे और सुमन को कह रहे थे तुम चिंता मत करो। सुमन को सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी। माँ और बहन का बस उसके मन में ख्याल आ रहा था और उसके मन में चिंता की वजह हो रही थी। 3-4 दिन बीतने के बाद सुमन की बहन की तबीयत बहुत सुधर गई तो सुमन से उसकी थोड़ी बातें हुई। काफ़ी थोड़े दिन और बीत गए। सुमन की बहन पूरी तरह से ठीक हो गई। अब सुमन से वो ठीक ठाक बातें करने लगी और यह समय काफ़ी 15-20 दिन बीत चुका था। अब उस दिन जो हुआ सुमन उन्हें बताना तो चाहती थी, पर वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तो उधर से सुमन की बहन गरिमा ने कहा, उस रात तुमसे मेरी बात नहीं हो पाई, जिस रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उस रात को जो कुछ हुआ था मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सुमन की बहन जब बताना शुरू की तो सुमन ने अपनी बात को मन में ही रखते हुए बहन से पूछा, कौन सी बात है जो तुम बताना चाहती हो। तो उसकी बहन ने कहा, तुमने कभी साईं बाबा के चित्र को ध्यान से देखा है। उसने कहा, नहीं, मैं साईं बाबा का कोई चित्र नहीं देखी। मुझे किसी बाबा पर विश्वास नहीं था। जब तुम कहती थी बाबा पर विश्वास करो, तब भी मैं विश्वास नहीं करती थी। तो बाबा का चमत्कार लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे पति का बर्ताव बदला है। वो निश्चित ही बाबा का चमत्कार होगा या हनुमान जी का चमत्कार। कोई चमत्कार से कम नहीं था। मेरे लिए तो बाबा हनुमान एक ही हैं। वो कोई दिव्य शक्ति है जिनकी वजह से सब कुछ सही हो पाया है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सर पे जिसका हाथ था वो भगवान का ही हाथ हो सकता है। उसके बाद गरिमा ने कहा, मेरी उस रात तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ऐसा लगा मैं अब छोड़ छाड़ के प्राण भी त्याग कर दूंगी। और प्राण त्यागने के नाम पे मुझे अपने प्यारे छोटे बच्चे की शक्ल, अपने पति की शक्ल नज़र आती, जो चिंता से ग्रसित दिखते हैं। ऐसा लगता मेरा परिवार मेरे जाने से बर्बाद हो जाएगा और इस तरह से अगर मैं चली गई तो मेरा बेटा बिल्कुल ही टूट जाएगा, मेरे पति का जीवन भी खराब हो जाएगा। हम जीवन साथ जी ले, बुढ़ापे में जाएँ तो बुरा नहीं लगता।
थी जिस रात सुमन ने अन्न जल त्याग दिया था और आंखें बंद करके जिस दिन उसे कुर्ता पैजामा पहने एक व्यक्ति दिखा था, तो उस दिन साफा बांधा हुआ था। जिस तरह की छवि सुमन बता रही थी, सुमन के बाहर कुछ कुछ वैसी ही छवि आज गरिमा बता रही थी। सुमन अपने मन की बात गरिमा से कहना चाहती थी, पर उस गरिमा ने उसके आगे कहा। उसके बाद उनके पाँव के निशान मुझे साफ साफ दिख रहे थे। उसने कहा, जो साईं बाबा के रूप में आए थे, मुझे उस विश्वास है उस दिन साईं बाबा मेरे दरवाजे पे आए थे। तुम चिंता क्यों करती हो, उसने कहा था, और मैं आ गया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। मेरी बात हो गई है तुम्हारी बहन से, और मेरी बातें हो चुकी है। तुम्हारी बहन तो जिद पे अड़ी है, वो तो तुम्हें कभी कुछ होने ही नहीं देगी। अगर तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है तो तुम्हें क्या भगवान कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद ही मेरी तबीयत में सुधार आने लगा, और उनके जाने के अगली सुबह जब मेरी तबीयत सुधरने लगी, आज 5-6 दिन बीत चुके हैं। अब मैं जब खड़ा हो पाई, तो मैं धूप लेने के लिए जब बाहर गई, तो मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ निशान देखे जो हल्के लाल रंग के थे और बड़े बड़े पाँव के नीचे ऐसे लग रहे थे, और मेरी आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद करते हुए जब मेरी आंखें में धुंधली सी देखने लगी, तो मैंने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पे एक कुर्सी सी आकार से दिखी जो कुछ उड़ के आई थी, और उस परिवेश में लाल रंग के कोई कपड़े पहने कोई व्यक्ति आया था। उनका चेहरा हनुमान जी जैसा लग रहा था, पर जब वो उतर के आए तो उनका रूप ही बदल गया। उन्हें कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाले साईं बाबा का रूप धर लिया। सर पे सफ़ेद कपड़ा बांधे थे, हाथ में झोला टांगे थे, और धुंधला सा सफ़ेद कपड़ा कुर्ता पहने थे। उनके पाँव के निशान छप रहे थे। मैं वह सब कुछ देख रही थी। वहाँ लाल लाल निशान छप रहे थे, मैं साफ साफ देख रही थी। वो साईं बाबा की जो तस्वीर लगी है ना, वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। सुमन ने कहा, सुमन के उस रूप में खड़े होने के बाद अजीब से सुमन के अंदर सी घबराहट सी फीलिंग आने लगी। गरिमा की बताई छवि के अनुसार जब सुमन ने सारी बातें सुनी, तो सुमन ने कहा, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सुमन उस रात में बेहोश होने वाली बात बताई, अन्य जन त्यागने की बात बताई, और कहा उस दिन साईं बाबा सच में मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारी बहन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और अजीब से रूप में उड़ते हुए गए थे, जैसे हनुमान जी उड़ते हैं। मुझे विश्वास है भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, हम जिस स्वरूप में देखते हैं भगवान उस स्वरूप में हमें दर्शन दे देते हैं। और उस दिन जो आए थे वो कोई सपना नहीं था, वो भगवान थे। और तुम्हारी और दोनों की जीवन की रोशनी उन्होंने बचाई है, हमारे जीवन की रोशनी उन्होंने ही बचाई है। मैंने उससे कहा, उसने मेरे जीवन में रोशनी की, और तुम्हारे जीवन में अंधेरा कैसे कर सकते हैं। भगवान ने तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं होने दिया। मेरा विश्वास जीत गया, और भगवान होते हैं ऐसा मुझे पूरा विश्वास हो गया। अगले दिन सुमन की बहन ने देखा, उस स्थान पे सच में पाँव के निशान थे जहाँ पे उसने साईं बाबा के छवि को खड़ा हुआ देखा था। वो सच में वहाँ पे एक निशान बने हुए थे। गरिमा ने आगे बताना शुरू किया, जब मैंने उन निशानों को देखा तो वो पाँव के जैसे निशान थे। सामान्य इंसानों के पाँव इतने छोटे होते हैं, पर वो बहुत बड़े बड़े थे, और पैरों के निशान थे ठीक उसी स्थान पे जहाँ साईं बाबा एक हनुमान जी के रूप में आए, फिर साईं बाबा का रूप धरा, और बड़े बड़े पैरों के लाल निशान जो अब धुंधले हो गए और धूल से ढक गए थे, क्योंकि मैं तबीयत खराब होने की वजह से साफ़ सफाई नहीं कर रही थी, वो धूल से ढके थे। मैं जब वहाँ की धूल हटाती हूँ तो मुझे स्पष्ट दिखाई दिया, तो सुमन के तो रोंगटे ही खड़े हो गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास हो गया, अब तो कोई धोखा या सपने का सवाल ही नहीं हो सकता। जो भगवान थे वो उस स्वरूप में आए थे, हनुमान जी के स्वरूप में और साईं बाबा के स्वरूप में उसे नज़र आए थे। मेरी इस कहानी का बस इतना ही कहना है, भगवान तो एक ऑक्सीजन की तरह है। जैसे हम सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देता, भगवान उस हवा की तरह है जो हमें जीवन देते हैं पर दिखाई नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो कहाँ है, कहाँ दिखते हैं, पर मेरा मानना है कि भगवान अगर नहीं दिखते तो हमारे जीवन कैसे है। हमारे जीवन में पल पल भगवान बसते हैं, और अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो हम जिस स्वरूप में उन्हें याद करेंगे वो स्वरूप में हमारे सामने आ जाएंगे। अपना जीवन भगवान को समर्पित करिए। अगर भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो एक बार अपने आप को, अपने मन से अपने भगवान को याद करके देखिए, क्या हुआ आपके जीवन में काम आते हैं। आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान होते हैं, भगवान सच में होते हैं। और इस कहानी के बाद साईं बाबा हनुमान जी जो दोनों स्वरूप थे, भगवान का रूप था, भगवान के इस बदले जीवन में दोनों की रोशनी कर दी थी।
अब तो दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करती थी। अब उनका रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि भगवान पे आए विश्वास के साथ ही जितना मजबूत होता है। आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो आप भी हमें बताइए कि आप भगवान के किस स्वरूप को मानते हैं। हमें बताइए, भगवान के जिस भी स्वरूप को मानते हैं आपके उस स्वरूप में दर्शन हुए कि नहीं। क्या आप निराकार रूप को मानते हैं तो क्या निराकार रूप में भगवान आपके जीवन को साकार नहीं करते। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर हम आपको अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं तो।